फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप जननायक यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो ये उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर देखिए और किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिए। आप इसका जो पीडीएफ चाहिए तो JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर थ्योरी की भी पीडीएफ चाहिए तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोग का फोर्थ पेपर है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि अब आप लोग के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए आप लोग का 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो 10 नंबर का है। पहला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तरी प्रश्न यानी उत्तर दीजिए। तो शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण, साख्य अभिक्रमित अनुदेशन की मूलभूत अधिनियम। देखिए ज़्यादा हम डिप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, डिप्थ में जाएंगे तो बस क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, यानी माइक्रो टीचिंग क्या होता है। माइक्रो टीचिंग में थोड़े शिक्षक 5 से 6 स्टूडेंट होते हैं और एक जो छात्र बीएड कर रहा है या भी मतलब वो प्रिपरेशन कर रहा है पढ़ाई यानी शिक्षक बनने के लिए, उसी टाइम का ये होता है, एक छोटा सा क्लास होता है। शिक्षण तकनीकी की विशेषताएं क्या है, कक्षा में जनसंचार माध्यम क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अपनी पसंद के किसी एक शिक्षण प्रतिमानों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित विभिन्न कौशलों पर प्रकाश डालिए। अगला देखिए, कंप्यूटर सह अनुदेशन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी मूलभूत मान्यताओं का उल्लेख करते हुए शिक्षा में कंप्यूटर सह अनुदेशन का प्रासंगिकता की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अगला देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं। साख्य अभिक्रमित अनुदेशन की विस्तार में चर्चा कीजिए। यहाँ पे अगला देखिए, आईसीटी क्या है। शिक्षा में आईसीटी की आवश्यकता तथा क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। संप्रेषण को परिभाषित कीजिए तथा कक्षा कक्ष में इसके प्रकार के वर्णन कीजिए। शिक्षण अधिगम व्यवस्था के प्रमुख सोपानों के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए तथा शिक्षण अधिगम की व्यवस्था के महत्व को भी विवेचना कीजिए। देखिए टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओवरहेड प्रोजेक्ट क्या होता है, वेब लर्निंग क्या होता है, इंटरनेट और सोशल मीडिया, इससे किसी पे आप लोग को लिखना है। तो चलिए हम लोग इसमें देख चुके हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इसी तरह से आप लोग का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोग को मतलब बता दूंगी कि किस तरह से अपनी कॉपी को लिखना है, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं बीएड के और आपको पता है कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लिखना होता है और जितना स्टूडेंट जो ज़्यादा लिखता है उसका नंबर उतना ही सही आता है। और लिखने का भी तरीका होता है, सब कोई लिखता है, लेकिन जब सब कोई लिखता है लेकिन उसी में किसी का नंबर अच्छा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सब कोई रट के सारी सीरीज़ें या बुक याद कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सारा याद कर लिया है। याद करके तो कदापि नहीं लिख सकते, आप उसको अगर समझ लेंगे तो उसको आसानी से अपने भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत रटेंगे तो 1 पेज 2 पेज रट सकते हैं। इतना किसी का IQ लेवल ज़्यादा नहीं है, सबका किसी का भी होगा, मतलब सबका नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन को रट ले। तो इसलिए आप लोग रटने की कोशिश मत कीजिएगा। आप उस क्वेश्चन को उसकी भाषा को जैसे सूक्ष्म शिक्षण, तो सूक्ष्म शिक्षण है क्या उसको समझ लीजिए, उसके बाद आप उसमें अपने तरफ से जोड़ के लिख सकते हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको लिखने का भी तरीका बताऊंगी, किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन भी करना है। तो चलिए हम लोग मतलब इसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे से अपनी कॉपी लिखना होगा, क्योंकि आप अगर अच्छे से कॉपी लिखते हैं तभी आप लोग का नंबर भी अच्छा मिलता है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और देखिए हाँ, अगर कुछ भी आप लोग को डाउट है, पढ़ते टाइम आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा उस पॉइंट को, मैं उसको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी बिल्कुल अपनी भाषा में, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम अब मतलब आप लोग का पेपर भी बहुत पास में है, तो अब सारा थ्योरी तो कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, लेकिन हाँ सोच रहे हैं कि मतलब 1-2 क्लासेस में जैसे 1-2 घंटे का करा के जो इम्पोर्टेंट है उसको करा दूँ। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं, अगर उस टाइम आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर समझा दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा।